कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। हरियाणा न्यूज पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। बीजेपी ने सेशन इसलिए बुलाया क्योंकि ये अपनी चोरी छुपाना चाहते हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को झूठी पार्टी बताया है। तो दीपेंद्र हुड्डा ने निकाय चुनाव में जीत का दावा किया। चुनाव में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी, दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। हरियाणा न्यूज पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। बीजेपी ने सेशन इसलिए बुलाया क्योंकि ये अपनी चोरी छुपाना चाहते हैं, दीपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी को झूठी पार्टी बताया। दीपेंद्र हुड्डा ने निकाय चुनाव में जीत का दावा किया है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़ेगी, दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हुए नजर आए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। हरियाणा न्यूज पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा। निकाय चुनाव में जीत का दावा भी करते हुए नजर आए हैं। सेशन को लेकर कहा कि बीजेपी चोरी छुपाना चाहती है, इसलिए सेशन बुलाया गया। उन्होंने बीजेपी को झूठी पार्टी बताया। हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं, तमाम जानकारी लेते हैं। सर, एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, उसको किस प्रकार से आप देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है। ये सेशन सबको पता है कि उन्होंने क्यों बुलाया है। वो अपनी चोरी को छुपाना चाह रहे हैं, और चोरी ये है कि महिला आरक्षण को लागू नहीं कराना चाहते। महिला आरक्षण की आड़ में वो एक राजनीतिक डिलिमिटेशन का बिल लेके आए, और जब राजनीतिक डिलिमिटेशन का बिल करके सत्ता में हमेशा बना रहे हैं। इसके आगे बीजेपी को कुछ दिखता नहीं है। चुनाव से एक हफ्ते पहले लेके आया, जब वोटिंग होनी थी तमिलनाडु में, वेस्ट पश्चिम बंगाल में, क्योंकि चोर चोरी करता है रात को, तो समय देख के तो चुनाव से एक हफ्ते पहले बिल लेके आए कि नियत नहीं थी महिला आरक्षण। महिला 12 साल से सत्ता में, किसने रोका है? महिला आरक्षण कर ले आए, और अगले हर चुनाव में महिला आरक्षण लागू कर दें। 12 साल से सत्ता में, लेकिन नहीं, महिला आरक्षण देना नहीं है। हाँ, एक ढकोसला किया था, उसका भांडा फूट गया है, और अब ये निंदा प्रस्ताव लेके आएंगे अलग अलग विधानसभाओं में। निंदा प्रस्ताव तो विपक्ष लाता है, मगर ये निंदा प्रस्ताव लाएंगे विपक्ष के खिलाफ। तो ऐसा लगता है ये विपक्ष की तैयारी कर रहे हैं, जनता के आने वाले समय की जन भावना को भी भाप गए। सर, कह रहे हैं कि महिला विरोधी है कांग्रेस पार्टी, इस प्रकार की जो है बातें जो की जा रही है। अरे, मैं अब इसमें क्या कहें। कांग्रेस पार्टी ने ही पंचायती राज में, कॉरपोरेशंस में, निगमों में, परिषदों में, पंचों में 73rd 74th अमेंडमेंट के माध्यम से महिला आरक्षण लागू किया था। कांग्रेस पार्टी ही बिल लेके आई थी, तब समर्थन आपने किया नहीं। अब 2023 में हमने अनकंडीशनल समर्थन करके पास भी करा दिया, उसको भी आपने लागू नहीं किया। खुद का बिल ही लागू नहीं किया, अपने खुद के बिल के खिलाफ ये लेके आए। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी क्या कह रही है उसके मायने नहीं है। बीजेपी का दूसरा अर्थ है बहुत झूठी पार्टी, बहुत झूठा प्रचार। बीजेपी बहुत झूठा प्रचार। तो आप लोग तो मीडिया के लोग हो, आप लोग थोड़ा सा सच्चाई दिखाओ ताकि इनका झूठा प्रचार कम हो। सर, निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहें, किस प्रकार की तैयारियां किस प्रकार से देखते हैं? निकाय चुनाव पे विस्तार से आपसे फिर बात करेंगे। और निकाय चुनाव की जहां तक बात है, मुझे पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, और बहुत अच्छी तैयारी। सारी कांग्रेस एकजुटता से अच्छा चुनाव लड़ रही है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी, और उन्होंने बताया कि जो निकाय चुनाव के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी जो है जीत हासिल करेगी, सब एकजुट होकर जो है काम करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।